आखिर क्या है चैट जीपीटी और क्यों मचा है इस पर बवाल? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी का मतलब है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट chat.openai.com है। इसके जरिए यूजर यानी आप किसी भी सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। पहली बार सुनने में आपको ये बिल्कुल गूगल सर्च जैसा लगेगा, हालांकि ये उससे काफी अलग है, या यूं कहे ये बिल्कुल अलग है। गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो आपके सवाल को पूरी तरह से जवाब देता है। चैट जीपीटी आपके सवालों का जवाब देने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध 2021 तक के डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। ये डेटा और कंप्यूटिंग तकनीकों से चलता है। ये शब्दों को सार्थक तरीके से एक साथ जोड़ने के बाद जवाब तैयार करता है। इसके लिए ये न केवल शब्दों और जानकारी का इस्तेमाल करता है, बल्कि शब्दों को उनके सही संदर्भ में समझकर जवाब देता है। फिलहाल ये अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। जल्द ही इसे अन्य भाषाओं में भी लॉन्च किए जाने पर काम चल रहा है। चैट जीपीटी को 30 नवंबर साल 2022 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के बाद लाखों लोग इसका यूज कर चुके हैं। लॉन्चिंग के बाद से इसके यूजर्स की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। लॉन्चिंग के बाद से इसके नेगेटिव प्रभावों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चैट जीपीटी से कई तरह की गंभीर गलतियां सामने आई हैं। चैट जीपीटी के गलत और भ्रामक जानकारी देने के पीछे की वजह ये है कि सिर्फ 2021 के डेटा के आधार पर ही ये जवाब देता है। दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट का कहना है कि ये क्रिएटिविटी के लिए संभावित खतरा है। इस बारे में साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के प्रो मचादो डायस का कहना है कि क्रिएटिविटी के लिए असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होती है, लेकिन एल्गोरिदम की मदद से पैदा की गई चीजों से इंसानों में क्रिएटिव होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ऐसे में अब किसी भी तरह के सवाल के जवाब के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इससे आने वाले समय में जवाब से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने जा रहा है। दुनिया भर में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से होते डेवलपमेंट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा में एडवांस चैटबॉट चैट जीपीटी एक बड़ी वजह है। एआई को लेकर जितनी चर्चा चैट जीपीटी को फायदे और नुकसान को लेकर हो रही है, उतनी शायद किसी दूसरे चैटबॉट या एआई टूल को लेकर नहीं हो रही है। हाल ही में इटली ने एडवांस चैटबॉट चैट जीपीटी को अपने यहाँ बैन कर दिया है। ऐसा करने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है। इटली ने इसके पीछे प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं बताई हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि कहां-कहां पड़ने वाला है इसका असर। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में कहा गया था कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम से लर्निंग, एजुकेशन, डिजिटल सुरक्षा और यहाँ तक कि लोकतंत्र तक पर असर की संभावना है। न्यूज़पेपर ने लिखा था कि जो राय पहले किसी व्यक्ति की होती थी, वो अब एक आर्टिफिशियल रोबोट के जरिए लिखा गया तर्क हो सकता है। ब्राजील में फेडरल यूनिवर्सिटी की रिसर्चर यूरी लिमा का कहना है कि नई तकनीक छात्रों को साइबॉर्ग, आधे इंसान आधे मशीन में बदल देगी। अब सवाल तो ये भी है कि क्या ये सोचने की क्षमता को कम कर देगा? चैट जीपीटी को लेकर सोशल एंटरप्रेन्योर और इंटरनेशनल ट्रेनर अजित वरवांडकर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे अपने लेख में कहते हैं कि एजुकेशनिस्ट इस एआई टूल के प्रभाव के बारे में बहुत चिंतित हैं। क्या ये मॉडल एजुकेशन सिस्टम के लिए अच्छा होगा, या क्या ये हमारे स्टूडेंट्स की सोच और निर्णय लेने की स्किल पर सबसे विनाशकारी हमला साबित होगा? अजीत आगे लिखते हैं कि भारत और विदेशों में कई यूनिवर्सिटीज ने पहले ही चैट जीपीटी पर बैन लगा दिया है। उनका कहना है कि अगर स्टूडेंट्स चैट जीपीटी पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो उनकी स्वतंत्र आलोचनात्मक सोच और समस्या को सुलझाने की स्किल बिगड़ सकती है। यानी वो किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं और जल्दी से अपना जवाब पाने के लिए चैट जीपीटी कर लेंगे। इससे उनकी मेंटल स्किल भी इंक्रीज नहीं होगी। समय के साथ स्टूडेंट सबसे हटकर सोचने और मूल विचार उत्पन्न करने की क्षमता खो सकते हैं। चैट जीपीटी को लेकर कहा जा रहा है कि ये नौकरियों के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकता है। ओपन
अमेज़न चैटबॉट के अनुसार ही ये 20 फील्ड में नौकरियों को रिप्लेस कर सकता है। इसमें डेटा एंट्री क्लर्क, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, प्रूफ रीडर, पैरालीगल, बुक कीपर, ट्रांसलेटर, कॉपीराइटर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, अपॉइंटमेंट शेड्यूलर, टेलीमार्केटर, वर्चुअल असिस्टेंट, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, न्यूज रिपोर्टर, ट्रैवल एजेंट, ट्यूटर, टेक्निकल सपोर्ट एनालिसिस, ईमेल मार्केटर और कंटेंट मॉडरेटर रिक्रूटर की संभावित रूप से जगह ले सकता है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंसानों और मशीनों के बीच परिणाम के रूप में साल 2025 तक 8 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।